हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सेंस टीम मार्केट में। तो आज हम जानेंगे एक ऐसा धमाकेदार इंडिकेटर जिसको आप लगाएंगे एक बार, पैसा कमाएंगे बार बार। उसका नाम है, जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है वीवैप। क्या है वीवैप, कैसे काम करता है और उसको लेके हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या है, सब जानेंगे आज इसी वीडियो में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीवैप, तो वीवैप का थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। तो फादर ऑफ वीवैप जो हमारे सर है जेम्स एल्किंस, इन्होंने शुरुआत की थी। और इन्होंने इंडिकेटर बनाने के बाद, वीवैप इंडिकेटर बनाने के बाद एक फोर्ड का जो स्टॉक है उस पर ट्रेडिंग करी थी और इनको अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था। तो इसके बाद ये जो वीवैप है वो ट्रेडिंग एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है और आज तक इसका जो इफेक्ट है और इसका जो यूज है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो इसी के लिए हम आज जानेंगे इसका जो इन डेप्थ यूज है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल है और जो कोई बताता नहीं है, जो आप बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा वीडियो। वीवैप का फुल फॉर्म है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो मेरे पहले दो वीडियो में, अब तक के दो वीडियो में मैंने बताया आपको मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको हम समझते थे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल। सिंपल में क्या आता है, सिर्फ प्राइस आता है। एक्सपोनेंशियल में क्या आता है, प्राइस के साथ टाइम भी आता है। और वीवैप में क्या आता है, इसमें प्राइस भी आता है, टाइम भी आता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है जो है वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम के बगैर कोई भी स्टॉक अधूरा है दोस्तों। अगर वॉल्यूम नहीं है तो उसमें कुछ नहीं, जान ही नहीं है। वॉल्यूम स्टॉक की जान होती है। जहाँ पे वॉल्यूम आ गया वहां पे समझ लो एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। तो वीवैप उसी को देखते रहता है, उसी के ऊपर नजर गड़ाए रखता है और हमें बताता है कि भाई इसमें वॉल्यूम आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये है हाईली इफेक्टिव इंट्राडे। कैसे है बताते हैं हम आपको आज इसी वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको लगाते कैसे, प्लॉट कैसे करते। तो प्लॉट, सबसे पहले प्लॉट करने के लिए हम जाएंगे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि हमारा है जीरोधा। जीरोधा एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार यूजर फेस वाला प्लेटफॉर्म है जिसपे वो मतलब आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए नहीं। इसमें सिंपल सा यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। क्लिक करिए, चार्ट खोलिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है जीरोधा में कि एक अच्छा चैटिंग प्लेटफॉर्म होने के साथ बहुत ही अच्छा ब्रोकर भी है, बहुत ही अच्छा ब्रोकर भी है। जी हाँ दोस्तों, और अभी तक आपने कोई ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक डाला है मैंने डिस्क्रिप्शन में, जाके क्लिक करिए, अपना अकाउंट ओपन करिए। प्रोसेस कुछ 1 घंटे का है, दूसरे दिन आपको सब मिल जाएगा और आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीवैप कैसे लगाते हैं। वीवैप लगाते हैं इंडिकेटर में जाके। इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे VWAP। वीवैप क्लिक करने के बाद आप आ गया है वीवैप। बहुत ही सिंपल, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो आप, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर ये वीवैप तो ठीक है, बनता कैसे। आप, अगर आपको थोड़ा सा बनता कैसे वो जानने के लिए जाना है तो ये रहा फॉर्मूला, कैलकुलेट कर लीजिए। तो हालांकि आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक क्लिक पे आपको दिखा देता है कि ये वीवैप काम कैसे करता है। ठीक है, तो हम जाएंगे बाय डिफॉल्ट से रहेंगे, बस हम उसको कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा एक ब्राइट कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका वीवैप का पार्ट। अब जानेंगे इस वीवैप को यूज करके ट्रेडिंग कैसे करें जाती है। ट्रेडिंग करने के लिए वीवैप क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, तो जानेंगे। उससे पहले समझते सेटअप। तो सेटअप समझ लेते हैं पहले, फिर चार्ट पे जाएंगे वापस। सेटअप क्या है, सबसे अहम बात है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम 5 मिनट की, जो कि मैं इंट्राडे के लिए प्रेफर करता हूँ।
वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉल्यूम लगाइए ना लगाइए, लेकिन मैं लगाना चाहता हूँ तो लगा लीजिए वॉल्यूम, क्योंकि वीवैप उसके अंदर ही वॉल्यूम छुपा है। तो आप लगाइए ना लगाइए, आपको ज़्यादा सिर्फ एक रेफरेंस, सेकंड ओपिनियन है, एज ए सेकंड ओपिनियन आप उसको लगा सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, वीवैप को यूज करने का सबसे बेहतर टाइम है सुबह, मार्केट खोलने के आधे घंटे पौने घंटे के भीतर। ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं। तो हमने तो लगा लिया वीवैप, अब हम लगाएंगे वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम लगाने के लिए सेम तरीका है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करिए, आप वॉल्यूम लगाइए, वॉल्यूम लगाने साथ ही नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। आ गया वॉल्यूम, आपको कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा रॉकेट साइंस की। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी ये है, अब दिन की शुरुआत कहाँ पे हुई? यहाँ पे। तो जब तक कोई भी कैंडल, लाल हो या हरी, कोई भी कैंडल वीवैप को छोड़ते ओपन और क्लोज दे दे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कोई भी कैंडल पूरी तरह वीवैप को छोड़े ऊपर ही ओपन हो जाए और उसके ऊपर ही क्लोज हो जाए, मतलब उसका सब कुछ, उसका घर बार इस वीवैप को बिना छुए ऊपर ही बच जाए, उस कैंडल को हम ध्यान में रखेंगे। और बाय जाना है तो उस कैंडल के ऊपर बाय जाना है। अगर ये कैंडल नीचे बनता था यहाँ पे तो हम जाते थे सेल, हम सेल सेटअप भी जान लेंगे, पहले बाय सेटअप। तो ये बाय सेटअप हो गया। क्या हो गया? कोई भी कैंडल 5 मिनट की कैंडल वीवैप को बिना छुए ओपन हो जाए, क्लोज हो जाए, बिना छुए, उसके ऊपर जाना है हमें बाय। तो सुबह के कुछ 20 मिनट के बाद ही एक कैंडल बन गई। तो हालांकि 4 कैंडल बनी है, लेकिन सबकी सब वीवैप को टच करी है। यहाँ पे टच 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 टच, ये कैंडल बनी है, यहाँ पे वीवैप को बिना छुए बन गई है ऊपर। तो इसके ऊपर हमें जाना है बाय। यहाँ पे बाय हो गया ट्रिगर, जो कि यहाँ पे ट्रिगर होता है यहाँ पे। ठीक है, ट्रिगर होने के बाद 1:1, 1:2, 1:3 सब कुछ मिल गया आपको विदिन 2 कैंडल्स। विदिन 2 कैंडल्स आपको मिल गया। बस आपको रखना है आपका रिस्क रिवॉर्ड एज पर योर रिस्क। 1:1 मिनिमम रखना, आपको 1:1 मिनिमम रखना ही है। तो ये हो गया बाई सेटअप। और देख लेते हैं बाई सेटअप के एग्जांपल्स। ठीक है दोस्तों, ये आ गए हम लुपिन। लुपिन, अब इसमें वॉल्यूम क्या मायने रखता है ये भी अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि पिछला वाला था हमारा LIC वाला, उस पर जाते हैं वापस। अब LIC वाले में देखिए क्या हुआ है। LIC था, करेक्ट, आई गेस LIC ही था यहाँ पे। तो इसमें वॉल्यूम ने क्या रोल अदा किया? वॉल्यूम ने रोल अदा किया है, जो कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम चेक करिए, और जो कैंडल उस का हाई ब्रेक करा है, जो ये कैंडल है, और उसका वॉल्यूम चेक करें। ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, तो क्या है, इसमें मोमेंटम बरकरार है, तो आपको जाना है उसमें। तो हम लुपिन पे वापस आते हैं। अब लुपिन में क्या खेल खेला गया है? लुपिन में मॉर्निंग में जो कैंडल बनी थी, अब हमारे बाय सेटअप के हिसाब से क्या होना चाहिए? बाय सेटअप के हिसाब से कोई भी कैंडल वीवैप के ऊपर होना चाहिए, समझ रहे आप, नीचे नहीं होना चाहिए। अभी बराबर आप सोच रहे होंगे सर ये तो बिना छुए ओपन हुई, क्लोज हो गई, लेकिन ये तो नीचे खुली है, नीचे क्लोज हुई है, ऊपर होना चाहिए। ऊपर होने के लिए कौन सा कैंडल हमारे लिए बेस्ट है? ये भी है, इसमें वॉल्यूम तो है ही नहीं, लेकिन ये हमारे लिए सेटअप इनवैलिड सेटअप है। वैलिड सेटअप के लिए कौन सा है? ये कैंडल। इस कैंडल के हाई पे जाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगर हो गया है, और ट्रिगर होने के बाद कुछ आधे घंटे के बाद आपको एक बेहतरीन रैली मिली है। तो आप सोच रहे हैं सर ट्रिगर तो हो गया यहाँ पे, लेकिन उसके बाद ही थोड़ा रेड जोन में दिखने लगा, हम थोड़ा लॉस दिखने लगा। तो स्टॉप लॉस क्या रखना है? SL क्या रखना है? स्टॉप लॉस रखना है वीवैप इटसेल्फ। वीवैप को जब भी कोई भी कैंडल टच कर दे वापस, तो आप निकल जाइए, समझिए। तो इस पे आपको बाय जाना है। बाय जाने के बाद आपको प्रॉफिट शुरू होता है यहाँ से, कंसिस्टेंस 1:1, 1:2, 1:3 प्रॉफिट बुक्ड, राइट। चलिए मारिको पे। अब मारिको में क्या हुआ है दोस्तों? मारिको में हुआ है कि
सेल सेटअप आपको ट्रिगर हुआ है। क्या हुआ है? सेल सेटअप। अब सेल सेटअप कहाँ पे ट्रिगर हुआ है जान लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, सेल सेटअप हुआ है 11 बजे के बाद, लेकिन हमारा क्या है, हमने क्या बोला है आपको, 9:45 10 ओ क्लॉक तक, 9:45 से 10 ओ क्लॉक तक आपको ये सेटअप चाहिए। ठीक है, पहले एक जो कैंडल बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो पहला कैंडल, सबसे पहला जो कैंडल बनता है वो महत्वपूर्ण कैंडल है, वो ही सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है इसमें, एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड में। अब अगर पहले कैंडल ने आपको धोखा दे दिया, पहला कैंडल ही बहुत ही बड़ा बन गया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, अगर पहला कैंडल ही आपको बहुत बड़ा दिखता है तो आप ट्रेड से निकल जाइए, अब जाइए मत उस ट्रेड में। ठीक है, अब सोच लीजिए एलएनटी। अब देखो एलएनटी में कितना बड़ा कैंडल बना है, अगर इतना बड़ा कैंडल, आपको इतना बड़ा मूवमेंट पहले ही कैंडल में दिख जाए तो आपको क्या मिलेगा आने वाला? कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंज बाउंड ही रहने वाला है पूरे दिन। करेक्ट। इंडिगो में चलते हैं। अब इंडिगो में भी सेम है, पहला कैंडल ने बहुत बड़ा मूवमेंट दे दिया, आपको ट्रेड से बाहर रहना है। यही इस सेटअप का एक्सेप्शन है। इस सेटअप में जो भी आपको मिलेगा कि जो पहला कैंडल ने ज्यादा मूवमेंट दे दिया, आप उसमें जाइए मत। छोटे कैंडल चाहिए, पहला कैंडल छोटा कैंडल चाहिए, जैसे कि इस प्रकार है। इस सेटअप के हिसाब से देखिए, छोटा कैंडल है, चूतरा एक कैंडल बन गया यहाँ पे पूरे की तरह, इस कैंडल के ऊपर हाई है, ये यहाँ पे आपका ट्रिगर होता है, आप जाइए, 1:1 आपको तुरंत ही मिल गया। करेक्ट। इसमें एसएल खाने की जो प्रोबेबिलिटी है अराउंड 10 to 15% है, मतलब 85 to 90% आपको एक्यूरेसी देता है ये सेटअप। और चेक कर लेते चार्ट, चोला फाइनेंस, ये देखिए, ऐसे सेटअप चाहिए हमें, ऐसे सेटअप चाहिए हमें। तो इसमें क्या मिला आपको? इसमें मिला है एक रेड कैंडल। ठीक है, इसमें वॉल्यूम देखे आप, रेड कैंडल में उसके पहले वाले कैंडल से वॉल्यूम कम था, तो आपको नहीं जाना। ठीक है, फिर ये कैंडल टच हो गया, ये कैंडल टच हो गया, बाद में फिर 11 बज गया, ऑलमोस्ट 10:30 बज गया, तो आपको ये ऑलरेडी नल एंड वॉइड हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इस ऐसे सेटअप आपको बार बार स्कैन करना पड़ेंगे, आपको बार बार स्कैनर पे या फिर अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म में जाके बार बार क्लिक करके आपको चेक करना पड़ेगा कि वीवैप का पोजीशन क्या है, वीवैप का पोजीशन क्या है। अब देखिए इसमें क्या मिला आपको, इसमें स्टॉप लॉस वाला ट्रेड मिला है, जैसे कि मैंने कहा था 10 to 15% एक्यूरेसी रहेगा। ये देखिए ये हुआ पूरा कैंडल ओपन और क्लोज, उसके ऊपर यही नेक्स्ट कैंडल में आपको बाय ट्रिगर हो जाता है, जो कि तुरंत ही नीचे आके वीआर पे टच होता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। री एंटर यहाँ पे करिए, इसके ऊपर वापस आपका प्रॉफिट 1:1 इंस्टेंट बुक। समझ गए दोस्त? तो स्टॉप लॉस के साथ आप री एंट्री भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार स्टॉप लॉस खा लिया और बैठे रहे, क्योंकि ये जो रहेंगे स्कैल्प रहेंगे, छोटे छोटे ट्रेड रहेंगे, ये आपको मतलब दिन भर रखने नहीं है, ये आपको विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर आपको निकल जाना है, क्योंकि ये आपको वैसे ही देंगे आपको प्रॉफिट। देखिए पहला कैंडल बड़ा है, क्या है, पहला कैंडल बहुत ही बड़ा है, तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद उस पहला कैंडल का ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, इस कैंडल ने दिया, और ये कैंडल अपना इंडिकेटर कैंडल बन गया है, जिसको हम बोलेंगे पूरी तरह ऊपर फॉर्म हुआ, इसके ऊपर बाय जाइए, 1:1 तुरंत बुक करके निकल जाइए। क्या क्या टेंशन है, हालांकि स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट दे दिया है, समझ आप, तो प्रोबेबल क्या होगा, अवॉइड करना है, लेकिन मूवमेंट दे रहा है तो ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वीवैप का स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए ऐसे वाले अवॉइड करना है, जो मतलब पहले कैंडल के अंदर ही ट्रेड करते रहिए। पहला कैंडल, इसके ऊपर ना कोई किसी ने क्लोज दिया ना इसके नीचे क्लोज दिया है 12 बजे तक, ऑलमोस्ट 12 बजे के ऑलमोस्ट पहले ही किसी ने ब्रेकआउट दिया, तो हमें हमारा तो वॉइड ही हो गया, ये सेटअप है ही नहीं वैलिड। ठीक है, इसको अवॉइड करना है। ठीक है, हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखिए जहाँ पे बड़े कैंडल बन गए वहां से निकल जाइए, आप जाइए मत ऐसे स्ट्रेट में, समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, छोटे कैंडल बने, एक कैंडल ने
ऊपर की तरफ ओपन, ऊपर की तरफ क्लोज दिया है गाइस। क्या दिया है? ऊपर की तरफ ओपन, ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी बाय देना आपको। इसका ऊपर बाय कब होता है, कहाँ पे ट्रिगर होता है? इसके ऊपर बाय ट्रिगर होता है यहाँ पे। ऑलरेडी लेट हो गया है, आपको जाना नहीं है, करेक्ट। स्टॉप लॉस ही आएंगे क्योंकि स्टॉप लॉस ही दिएगा वो दिया है उसने स्टॉप लॉस तुरंत। तो आई होप आपको ये वीवअप वाली स्ट्रेटेजी, जो सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वापस नहीं समझ में आ रही तो वापस वीडियो देखिए दोस्तों, वापस वीडियो जाके रिवाइंड करके देखिए तो आपको एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी दिखेंगी। इसको ऑब्जर्व करिए, पेपर ट्रेड करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वीडियो में कमेंट करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करें और कमेंट भी करिए दोस्तों। Thank you for watching the video.